बोलो यीशु मसीह की। पीछे वाले आगे आ जाए। यस, पीछे वाले आगे आ जाए। यस, आगे आ जाए। यस, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, दिल की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद, महिमा, गौरवाद, स्तुति करता हूँ। प्रभु, हम घट जाएं, आप ऊँचे हो जाइए, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, सुबह आपने हमसे बात की और एक दूसरी मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु, ये भवन तेरे सामर्थ्य से भर जाए। ये आराधना को भेंट करके हमने तुझे दी है परमेश्वर। अब तेरे वचनों के द्वारा तू हमसे बातें कर प्रभु। थैंक यू मास्टर। प्रभु, इस हफ्ते भर प्रभु तेरे साथ चलने के लिए विश्वास दे प्रभु। विश्वास में चले, विजयी जीवन जिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर, हर एक चुनौतियों का सामना करे पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज का वचन और आज का मेज हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। तेरे सामने झुकते हैं, तेरा वचन हमसे बात करे, कैसा भी हो परमेश्वर, उससे हम स्वीकारते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरे दास तेरे सामने अपने मुख को प्रसारता है। इस मुख पर तेरे अभिषेक को भेज प्रभु। सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बनी रहे, जो वचन पढ़ने में सहायक है परमेश्वर। मीडिया टीम, आराधना टीम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को तो आशीष में कर, यीशु के नाम में, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए चलते हैं आज के विषय के लिए। और आज का मेरा विषय है गलत दिशा की ओर झुकना। बोलिए, गलत दिशा की ओर झुकना। अपने पास वाले को देखिए और बोलिए, गलत दिशा की ओर झुकना। हालेलुया। आइए इसके लिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। नीति सूत्र उसका 3 अध्याय और 5वां वचन। नीति सूत्र, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5। तू अपनी समझ का सहारा ना तू लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। सुलेमान राजा इस बात को लिख रहा है और वो कह रहा है, कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा होता है कि हम अपनी समझ के सहारे के कारण गलत दिशाओं में हम लोग झुक जाते हैं। और ये गलत दिशाएं में जब हम झुकते हैं तो हमारा गिरना निश्चित है। ये याद रखना है, गिरना निश्चित है। इसलिए हमें अपने आप को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इन अंतिम समय में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर हमें गिरने से बचना है तो हमारे पास परमेश्वर का ताया हुआ, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है जो हमें हर परिस्थिति में खड़ा रखेगा। तो हर एक दिन परमेश्वर के वचन पे हमें मनन करना है, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है, और तब हम लोग गलत दिशा के झुकाव में हम लोग नहीं जाएंगे। हम जाने परमेश्वर की मनसा जाने। जब हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, मसीह जीवन में जब हम यात्रा कर रहे हैं, हम परदेसी हैं, तो इस यात्रा के अंदर याद रखिए, हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई इंसान नहीं है, हमारा मार्गदर्शन करने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हमें इस नाशवान दुनिया में से बुलाया, जिसने हमें साफ सुफ किया, हालेलुया, और हमें इस रूप में बनाया, इस तरह से बनाया कि हम पिता के सम्मुख खड़े होकर हे अब्बा कह सके, उसे धन्यवाद दे सके। हालेलुया। तो अब तब हम, आपका मेरा निर्णय होना चाहिए कि हमें गलत दिशा की ओर नहीं जाना है। और शैतान इन अंतिम समय में कलीसिया पे प्रहार कर रहा है, लोगों को गलत डायरेक्शन दे रहा है, और हम इन अंतिम समय में क्या कर रहे हैं, उसकी शिक्षाओं को समझने में हम लोग क्या हो रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं। ये याद हमें रखना है, क्योंकि गलत शिक्षाओं ने जन्म ले लिया। गलत शिक्षाएं अब इस संसार के अंदर आ गई हैं, और गलत शिक्षाएं आने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब चलना मुश्किल हो गया। मैं एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, कृपा करके मेरे साथ आप लोग पढ़िए। एक मिनट। हाँ, दूसरा तिमोथी 4 का 2 से 4। दूसरा तिमोथी, हाँ, कि तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। समय असमय तैयार। बहुत ध्यान से सुनिए, तू वचन का प्रचार कर। पौलुस तिमोथी को कह रहा है, तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे।
सब प्रकार की सहनशीलता सहनशीलता और शिक्षा के साथ शिक्षा के सहनशीलता और शिक्षा मतलब परमेश्वर के वचन के साथ उल्लाहना दे उलाना दे, उनको समझा, उनको उत्साहित कर और डांट डांट और समझा, समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा क्योंकि ऐसा समय आएगा। तब लिखा गया, लेकिन वो समय अब आ गया। अब हम कहेंगे वो समय अब आ गया जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हालेलुया। खरा उपदेश जो है ना, वो लोगों को पसंद नहीं है। मैं अभी जो क्लास हो रहा था उसमें बता रहा हूँ, आज लोग किस प्रचारक को पसंद करते हैं? जो प्रचारक बोले यू सिस्टर यू गॉड स्पीकिंग, तुमको परमेश्वर दुबई ले जा रहा है, हालेलुया। तो आप बोलेंगे यस दुबई ले जा रहा है, प्रभु ने बोला। वो आपको बताएंगे फरवरी आके भी गई। तुम बोलेंगे नहीं मेरे सुनने में गलत हो गया था, 2022 नहीं 23 में मैं जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ। तो सर ये प्रॉफिट नहीं चाहिए हमको, ये प्रॉफिट नहीं चाहिए। जो खरा उपदेश जो है, या फिर वो कहेंगे परमेश्वर का आत्मा तुम्हें कह रहा है तुम्हें आने वाले समय में $2000 देने वाला है। वचन में कहीं नहीं लिखा परमेश्वर $2000 देने वाला है। आज ऐसे शिक्षक खड़े हो गए हैं और लोगों को ऐसे ही शिक्षाएं अच्छी लग रही हैं। ऐसे ही जगह में जाके जमाड़ हो रहा है, जहाँ पे खरी शिक्षा नहीं है वहाँ पे लोग भाग रहे दौड़ रहे हैं और वहीं सुन रहे हैं, वहीं उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं जान रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारा सफाया हो रहा है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, जहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात की है, मुझे छुआ है आज, हालेलुया, वो खरा उपदेश है। खरा उपदेश कभी भी जो होता है वो कड़वा होता है, लेकिन कड़वा होने के बावजूद वो आपके मेरे लिए अच्छा है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ओके, क्या लिखा है? खरा उपदेश ना सहेंगे पर कानों की खुजली के कारण। कानों की खुजली के लिए, मैंने बताना कानों की खुजली के लिए, हालेलुया, कानों की खुजली के लिए। कानों को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे वो नहीं, परमेश्वर क्या बोल रहा है उसके लिए अच्छा नहीं, कानों को अच्छा लगने के लिए। कान में वो बर्ड डालते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक नहीं डांस करने वाला भी बहुत अच्छा लगता है, कानों को खुजाते हैं। और ये लोग, ये जो सेवक होते हैं, कान को खुजाते बहरा कर देते हैं, हाँ बहरे हो जाते हैं और उनके साथ ही चलते हैं। वो जो बोलते हैं आप उनमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो 2022 साल पहले अगर पौलुस तिमोथी से इस प्रकार कह रहा था कि कानों को खुजली करने के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, किनकी? अपनी, हाँ हमारी अभिलाषाओं के अनुसार। आज हमें ऐसे संदेशक चाहिए, हमारी अभिलाषाएं जो पूरी हो। ऐसा बोलने वाला, ऐ प्रभु का आत्मा बोल रहा है पाप करें नरक में जाएगी, या ऐसा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ए तेरे भाई की औरत को रखा तू व्यभिचारी है। हेरोद उस समय का बड़ा पोस्ट था, एक बड़ा ओहदा था, उसने सारे लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया। किसको मालूम था ए तू नरक में चले जाएगा। ऐसे बोलने वाले लोग, ऐसे प्रचारकों को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी अभिलाषा के अनुसार, हालेलुया, मतलब वो जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यस वेरी गुड, आप करते रहिए। या आप पाप कर रहे हैं, अगर आपका पास्टर आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है, आपको समझा नहीं रहा है, आपको बता नहीं रहा है कि पाप की सजा मृत्यु है, या आप गलत काम कर रहे हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं समय के अनुसार, या आपके अनैतिक संबंध हैं, घर वाली बाहर वाली कर रहे हैं, और आपका पास्टर आपको कुछ नहीं बता, उससे डरे कहीं चले गया मेरा दशवांश चले जाएगा। ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोग परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। और आज के समय में यही चीज हो रहा है, लोग कान खुजाने के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक क्या कर रहे हैं? बटोर रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जो प्रचारक उनको देख के उनके लिए फेवर में बात करें, हालेलुया, और खाए हुए हैं, फिर उनको मालूम है उनके फेवर में बोला तो आज ही आप उनको गूगल पे कर देंगे, हालेलुया, आज 1000 रुपये भेजो, कल 2000 का मैसेज आपके लिए आएगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, इसे जानना है। अगर हम गलत दिशा की ओर झुके इन अंतिम समय में, तो आपका गिरना निश्चित है। आप गिर जाओगे और वहां से कभी खड़े नहीं होगे।
क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी ऐसा नहीं बोलता अपने दासों के द्वारा। लेकिन इन दिनों में ऐसे सेवक खड़े हो गए हैं, आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं पहचान रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो बाइबल को पढ़ने वाले वो आराम से कहते हैं, और यीशु ने खुद कहा मेरे लोगों को या मेरे दासों को या मेरे लोगों को तुम पहचानोगे उनके फलों के द्वारा, सेवा के द्वारा नहीं, अभिषेक के द्वारा नहीं, टैलेंट के द्वारा नहीं, फलों के द्वारा तुम पहचानोगे। अगर उसके अंदर वो फल, जो 9 फल जो बाइबल में लिखे, अगर वो दिख रहे हैं तो वो प्रभु का जन है। तो प्रेज़ द लॉर्ड कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोगों ने इतने लोगों के लिए घर खोल दिए, आओ प्रेज़ द लॉर्ड, आओ आओ प्रेज़ द लॉर्ड, आओ प्रेज़ द लॉर्ड, आओ पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड। इतने लोगों के साथ हम शिक्षा ले रहे हैं, क्या क्या जा रहा है, दिमाग भरा जा रहा है, और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं आई डोंट नो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि तुम्हारी दिशा ही हीन हो गई है। हालेलुया। कंफ्यूज, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप स्वर्ग के अंदर कभी नहीं जाओगे। कंफ्यूज आदमी को स्वर्ग में जगह नहीं है। आपको जानना है कि सच्चाई क्या है, और बाइबल बताती है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। सिस्टर वो पढ़ना वचन 8 का 32 और उसका ऊपर वाला भी वचन पढ़ो। खाली हम इसी को कोट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर का भी पढ़ो। जॉन 8 का 32 31-32 ना। हाँ। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। जो वचन में बना रहेगा वो ही यीशु का चेला। चेला का मतलब क्या? चेला और विश्वासी, इसमें बहुत अंतर है। चेला और विश्वासी, इसमें बहुत अंतर है। चेला वो होगा जो मसीह ने किया है, वो उसके पद चिन्हों पे चलेगा, वही करेगा, उसको चेला बोलते हैं। और विश्वासी जो है सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो चेला नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ इस संसार में सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उन्हें चेला बनाओ। आजकल सारे पास्टर चेला बनाने की जगह विश्वासियों भी बनाते बैठे हैं। आज कलीसिया विश्वासियों से भर रही है, चेले नहीं है। इसलिए तो गॉस्पेल नहीं जा रहा है। यीशु ने विश्वासी बनाने के लिए नहीं कहा, चेले बनाने के लिए कहा है। डिसाइपल जो होता है डिसिप्लिन से आता है, वो डिसाइपल जो होता है वो डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। अगर डिसिप्लिन हमारे जीवन में नहीं है, वो डिसाइपल नहीं है। हालेलुया। तो आप जानिए आप क्या बन रहे हैं, विश्वासी बन रहे हैं या आप डिसाइपल बन रहे हैं उसका। और बाइबल कहती है, आइए वापस से, हाँ ओके, वापस पढ़िए से पूरा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में, किसे बोल रहे हैं वो? यहूदियों से। मेरे वचन में तुम बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे। फिर आगे कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। हालेलुया। जब तक तुम उसके वचन में विश्वास नहीं करोगे, वचन में नहीं ठहरोगे, सत्य तुम्हें कभी बंधन मुक्त करेगा नहीं। अगर तुम सत्य में बंधन मुक्त नहीं होए, आज भी तुम किस में हो? अंधेरे में हो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हम जाने इस बात को। हालेलुया। इसलिए नीति सूत्र में सुलेमान क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हमारे सहारे को बंद कर दे, हमारा सारा धोखा देने वाला सहारा है। ओके, और एक वचन पढ़ते हैं, नीति सूत्र उसका 14 का 12 पढ़िए। नीति सूत्र 14 का 12। यस। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। रुकते जरा, जब हम हमारे समझ का सहारा लेते हैं ना, तब हम हमारा मार्ग खुद निकालते हैं। नहीं मियाँ से करना, और वो मार्ग कैसा लगता है? हमको ठीक लगता है, एकदम फर्स्ट क्लास है, आगे अच्छा है। वचन के अंदर अगर हम देखें तो बाइबल के अंदर लिखा है लूत ने ऐसा ही मार्ग चुना। जब चुनाव करने का समय आया, वो आत्मिक नहीं था, क्योंकि उसकी धन दौलत के ऊपर ही नजर थी। जहां मन है, जहां धन है, वहां तेरा मन है। लूत और उसके चरवाओं का मन जो था वो अब्राम की प्रार्थनाओं पे, आत्मिक जीवन पे नहीं था।
थोड़े समय के बाद लूत जो एक आत्मिक था वो उससे अलग होना चाहता था, अपना अलग स्टेटस बनाना चाहता था। और क्या हो गया, खूब लड़ाई झगड़े होते थे। आखिर लूत ने, अब्राम ने बोला भाई तू मेरे भाई का बेटा है, क्यों हमारे बीच में लड़ाई है? बेस्ट इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि अब्राम भी नहीं चाहता था लूत उसके साथ अलग हो जाए। फिर ये झगड़े होने के कारण अब्राम ने परमेश्वर से प्रार्थना की, वो परमेश्वर का नबी है, हे परमेश्वर ये झगड़ा कैसे छूटेगा? तब परमेश्वर ने उसे बताया, हे अब्राम लूत को तू अलग कर दे, उसका लाइफ अलग होने दे, तू सुखी से हो जाएगा। अब्राम ने किसका सहारा लिया? परमेश्वर का। सही सॉल्यूशन निकला और वो अलग हो गया। लूत से अब्राम कहता खड़े होके, देख तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, चुन ले तुझे क्या चाहिए। लूत ने नगर जगाई, सदम गोमोरा हरा 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 भाग दिख रहा था, पानी था वहाँ पे, क्योंकि उसके पास भेड़ बकरियाँ थी। वो बोलता है चाचा जी मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ सब कुछ है। ठीक है चले जा। अरे आप कहाँ जाएंगे, यहाँ तो घास भी नहीं है। लूत को बोलता है बेटा मेरी चिंता छोड़ दे, मेरा यहोवा यीरे मेरे साथ है। जिसने कल रात मुझसे बात की ना, आज मैं उसके वसीले से मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू तेरा मार्ग चुन ले। अगर वो ये भी कहता चाचा जी छोड़ो ना, मैं तो जीरो आया था, आपके कारण मैं हीरो बन गया, मैं मसीह को जाना, यहोवा को जाना, परमेश्वर को जाना, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए भेड़ बकरियाँ, मुझे परमेश्वर चाहिए जिसके कारण मैं आनंदित रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अगर ऐसा कहता तो शायद निर्णय अलग होता, शायद अब्राम वापस प्रार्थना करता, तो शायद परमेश्वर उसको कुछ अलग सॉल्यूशन देता। लेकिन सेपरेट क्या हो गया, बाइबल बताती है गलत दिशा में वो झुक गया, वहां चले गया। और जाने के कारण क्या होगा, गलत संगति। क्या जगह था वो जहां पे रोज पाप नए नए सिरे से उत्पन्न हो रहे हैं, भयानक पाप था। जो कुछ उसके अंदर प्रार्थना का जीवन था वो भी समाप्त हो गया। पत्नी कहाँ की थी? सदम गमोरा की थी, जो परमेश्वर को नहीं जानती थी। बच्चे हो गए, वो भी सदम गमोरा के स्वभाव के बन गए, दोनों लड़कियां। अब्राम ने लूत ने जो कुछ कमाया सब कुछ गवा दिया, गलत दिशा में गया वो। उसका एक निर्णय उसे बहुत भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा उसे, जिसे उसके लिए पछताना पड़ा। उसके परिवार के अंदर वो सारी चीजें घटी जो नहीं घटे कभी किसी के कारण। अगर हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत जगह के अंदर हमारा झुकाव होता है, उसके अंदर गिरना निश्चित है हमारा। आज का वचन जो है सुबह में आ रहा है, यदि हम कोई गलत निर्णय डिसीजन में जा रहे हैं, समझ जाएं हम लोग, परमेश्वर से पूछें जो हमारा मार्गदर्शक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा टिल भले 1 महीना और जाए और 2 महीना जाए, चलेगा। प्रभु के साथ बैठिए, प्रभु जब तक तू नहीं बोलेगा मैं ना हिलने वाला, ना पूरब जाऊंगा ना पश्चिम, नहीं कुछ नहीं, मैं तुझ पे भरोसा किया हूँ। 2 महीने के बाद आपको परमेश्वर बहुताई से आशीष में देगा। आप सोचेंगे मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मेरे से बहुत लोग आगे चले गए हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है जो पीछे है कुछ इस समय में वो सबके आगे निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हारी समझ है जो अपनी समझ से सोच रहे हो, कंपटीशन करना चाहते हो, मैं आगे निकलना चाहता हूं ना। बाइबल का परमेश्वर बोलता ठहरे रहे मेरे समय तक, मैंने तेरे लिए कल्पनाएं बनाई, योजना बनाई। अगर मेरी कल्पना में चलेगा तो पूरब पश्चिम उत्तर बढ़ेगा। हो हालेलुया। तेरे तंबू बढ़ेंगे, तेरे धन दौलत बढ़ेगी, तेरी संख्या बढ़ेगी, तो आशीष में होगा। हालेलुया। तो आशीष का मूल भी बन जाएगा। तेरे द्वारा मैं अनेकों को आशीष दूंगा, क्योंकि तू मेरी प्रतिज्ञा और मेरी आवाज को लेकर ठहरा रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आखिर सोचिए, इंसान ने पूरे, अगर आप बाइबल के अंदर देखते हैं, अगर बाइबल के अंदर परमेश्वर कहता है इंसान ने पूरे संसार को कमाया और अपनी आत्मा को गवा दिया, नाश कर दिया, क्या लेके गया? फिर वो क्या लेके गया? कुछ नहीं। पैसा 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 पैसा, हो हालेलुया। स्टेटस स्टेटस स्टेटस, अमीरी अमीरी, बड़ा घर, यही सब अगर हम करते रहे तो दोस्तों क्या लेके जाएंगे हम इस संसार में से? कुछ नहीं। नंगे आए हैं, नग्न हमें जाना है। शरीर यहीं गिर जाएगा, क्योंकि ये मट्टी में से आया, मट्टी में चल जाएगी। लेकिन जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास जानी है।
अगर वो आत्मा ये शरीर में रहते हुए परमेश्वर के अनुसार तुम चले हो तो आत्मा परमेश्वर के घर जाएगी, स्वर्ग जाएगी, अनंत काल के जीवन में तुम प्रवेश होगे, अन्यथा अनंत काल के नाश में चले जाओगे। यू डिसाइड, तुम्हारा झुकाव आज किस साइड है। क्या तुम अपनी समझ का सहारा ले रहे हो? क्या आगे पढ़ते हैं? यस, और नीचे से 14 का 12 पूरा कीजिए। यस, ऐसा मार्ग है जो ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। बोलिए, ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग जो मुझे, अपने वचन थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग जो मुझे ठीक लगता है। एक्शन के साथ बोलो, ठीक लगता है। एक्शन करके बोलो, ठीक लगता है। ठीक लगता है, वो तुमको ठीक लगता है, लेकिन परमेश्वर के जीवन के अंदर, परमेश्वर के अंदर तुम ढीठ लगते हो परमेश्वर को, तुमको अच्छा लग रहा है। हालेलुया। जिस दिन प्रभु को आपने अपना जीवन दिया ना, उस दिन से तुम अपने नहीं हो। बोलो, मैं अपना नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं। क्यों अपनी मर्जी पूरी कर रहे हो? ना बल से, ना ताकत से, हाँ, सिर्फ बोलते हैं हम लोग। चलते हैं क्या ऐसा? चलते हैं क्या? कई लोग 3:16 में ये लिखा, 4:16 में पोपट, इसको बोलते हैं पोपट, टाँ पोपट के जैसे बोलते रहते हैं। ये नहीं चलेगा सर। उसका प्रकाशन है कि आपके पास? क्या सच में आप चल रहे हो क्या? तो आपके लिए वो वचन आशीष का कारण बनेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो सैमुएल कुटे, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। तो बाइबल बताती है, आगे बढ़ो, उसको पूरा करो। परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, मृत्यु ही मिलती है। अभी बोले ना, जो मार्ग अच्छा लगता है, सीधा दिखता है, क्या है वो ठीक जान पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरी समझ का सहारा था। ये पहला भाग हो गया, जो आपको अच्छा लगे। दूसरे भाग में परमेश्वर, एक काम तुम कर रहे हो, दूसरा काम परमेश्वर कर रहा है। अंत में क्या हो, मृत्यु मिलती है, क्योंकि तुम्हारे चॉइस, हम बोलते हैं ना, राइट चॉइस, वाह, आहा, राइट चॉइस, आहा, तुम्हारी चॉइस गलत है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। हमारा मार्ग यीशु होना चाहिए। अगर मार्ग में, उसके मार्ग में चले तो हम कभी गिरने। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक अमेरिका में एक प्रार्थना चल रही थी, और वहाँ पे प्रभु का एक जन ऐसा प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हमारी सहायता कर, खास करके पैसों से। हाँ प्रभु हमारी सहायता कर उन सभी बातों में जहाँ हमारा झुकाव है, या जहाँ पे हम ज़्यादा झुक गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, क्या हमारा किसी और ज़्यादा झुकाव हो गया है? यदि हमारा किसी और ज़्यादा झुकाव हो गया है तो हम जरूर वहाँ पे गिरने वाले हैं। तो आज हमें जानना है, मैं कहाँ झुक गया हूँ? संसार की ओर, अभिलाषा की ओर, पैसों की ओर? मैं किस ओर ज़्यादा झुक गया हूँ? मैं किसको ज़्यादा समय दे रहा हूँ, किसको महत्व दे रहा हूँ? अगर हम परमेश्वर से बढ़ के संसार की तमाम चीज़ों को अगर हम उसकी ओर झुक गए हैं तो हमारा गिरना वहाँ तय है। आप देखिए बाइबल के अंदर जितने लोग यीशु की ओर झुके और गिर गए, वे उठ के सामर्थ्य बन गए। हालेलुया, लाइफ चेंज हो गया। मरियम जो गिरी और यीशु के चरणों में बैठ गई, यीशु उसके लिए बोलता है, इसने जो भाग चुना है इससे कभी अलग नहीं किया जाएगा। देखिए जितने लोग यीशु के चरणों में बैठे हैं कैसे सामर्थ्य बन गए। दानियल जो 3 वक्त प्रार्थना किया करता था, सामर्थ्य बन गया। उसने सिंहों के मुख के गुहा में भी जाके वो डरा नहीं। हालेलुया। और वो कहता है, मैं परमेश्वर और राजा तेरी दृष्टि में निर्दोष ठहरा, मेरे परमेश्वर ने उनके मुंह को क्या किया है, बंद कर दिया है। हमारा झुकाव इन अंतिम समय में जब उठाने जाने का समय है, तो हमारा झुकाव अधिक से अधिक कहाँ हो? परमेश्वर के चरणों में, उसकी कलीसिया में हो, उसकी उपस्थिति में, उपवास प्रार्थना में हो, वचनों में हो, धन्यवाद देने में हो। हालेलुया।
और बाइबल बताती है अगर हम ऐसा कर रहे हैं फिर भी गिरते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। और बाइबल बताती है नीचे सूत्र में, मेरा धर्मी अगर गिर भी जाए 7 बार मैं उसे खड़ा करूँगा। हालेलुया। अब 7 बार बोला है तो बार बार पाप में गिरना नहीं, ऐसे 1 बार गिरा, अभी 2 बार गिरा, अभी तो 6ठे बार गिरा, हाँ और एक मौका है, 7वें बार उठेगा कि नहीं तू। हालेलुया। कई लोग टेस्ट करते हैं परमेश्वर को ऐसा उल्टा करके, वचन में लिखा है ना ऐसा, अभी 6 बार हो गया, 7वें बार नहीं सर, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मन को देखने वाला परमेश्वर है और उसके अनुसार व्यवहार करता है परमेश्वर। अगर तुमने किया है वो अनजाने में हो गया है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें, अगर तुम्हें संसार माफ नहीं कर रहा है लेकिन तुम अनजाने में हो गया है, ऊपर वाला तुम्हारे मन के अनुसार न्याय करेगा। और जितने कठोर लोग हैं उनके मन को भी बदलेगा, एक दिन तुमको न्याय मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर झुके हुए, परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहे हो। आज हमारा झुकाव इस संसार की ओर ना हो दोस्तों, हमारा झुकाव परमेश्वर की ओर हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत जल्दी से बताना चाहता हूँ, 1-2-3 पॉइंट हम लोग देखेंगे। हालेलुया। ताकि हम लोग इसे समझ सकें और परमेश्वर हमसे बात कर सके। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अब हम देखते हैं कि अब्राम जो है मिस्र की ओर झुका और अपने अविश्वास के कारण उसने शीघ्र ही अपने आप को इसके कारण अपंग पाया। हालेलुया। एक धर्मी जन जिसे परमेश्वर ने बुलाया, कम मैं तेरे द्वारा एक राष्ट्र बनाऊंगा, 7 ब्लेसिंग उसको दी। परमेश्वर बात किया, जिसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, प्रतिक्रिया की, वचन सुनने के बाद एक्शन किया, कृति की, उसने सारा को लिया और बोला यहाँ से निकलना है, हमें ये देश को छोड़ना है, हमारे रिश्तेदार को छोड़ना है, हमारे मूल जन्मभूमि को छोड़ना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदा उसने मुझसे बात की है, वो मुझे एक बेटा देगा, मेरे द्वारा एक राष्ट्र बनाएगा और मुझे आशीषों का मूल उसने बनाया है, चल निकल यहाँ से। वो बहुत कठिन समय होता है, एक ऐसी जगह में जाना, एक ऐसे कल्चरल में जाना जहाँ की जाति भाषा रहन सहन खाना पीना बिल्कुल अलग हो। लेकिन जब परमेश्वर लीड करता है और हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, बहुताई से हम ऊंचाई में जाते हैं। हालेलुया। सब कुछ छोड़ दिया और हम चलते हैं। बाइबल बताती है उत्पत्ति उसके अगर 12वें अध्याय 10 से 20 को यदि हम पढ़ें तो हम एक चीज़ देखते हैं। अब्राम चलते चलते जब आया, उसने वेदी बनाई, परमेश्वर की आवाज़ सुनी। कई बार परमेश्वर हमारे लाइफ में, हमारे मसीह जीवन में हमें एक टेस्ट देता है। टेस्ट, अगर मान लीजिए आप स्कूल के अंदर जा रहे हैं, पहली केजी से लेके 10वीं तक कोई टेस्ट नहीं होगा तो कितना अच्छा होगा। ऐसे स्कूल में एडमिशन मिलेंगे। हालेलुया। सारे लोग वहीं मिलेंगे, सब जन बोलेंगे यही स्कूल चाहिए, है ना, बोलेंगे लय भारी शाला, है ना, जहाँ पे परीक्षाएं नहीं है। क्यों आपके स्कूल के अंदर 4 टेस्ट होते हैं? क्यों? एक क्वार्टर, एक छिमाही, मतलब 6 महीने का होता है और हर 2 महीने के बाद एक होता है। तुम्हें तत्व मतलब कसा जाता है कि ये पढ़ाई में कैसा है, आपको टेस्ट किया जाता है और वहाँ पे आपका पेपर बता देता है, हालेलुया, कि क्या चीज़ हो रहा है। तो आपकी बुद्धि की क्षमता को देखा जाता है, आप कितने पढ़ते हैं, कितने होशियार हैं। कई लोग फर्स्ट आते हैं, कई लोग 50वें नंबर पे ही रहते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो ये परीक्षाएं, परमेश्वर आत्मिक जीवन में भी हमारे लिए परीक्षाएं भेजता है। अभी यहाँ पर अकाल को भेजा हुआ, भयानक अकाल, ऐसा अकाल आया सूख गया सब कुछ। अब मसीह के साथ चल रहे हैं, अकाल आ गया, सब कुछ, कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे? क्या परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ देगा? उसका नाम है यहोवा यिरे, उपाय करने वाला। यहीं पे टेस्ट होगा, कितने लोग छोड़ के भागेंगे, कितने लोग नोहमी के जैसे होंगे जो क्या बोलते हैं, सांगवी को छोड़ेंगे और दूसरी जगह में जाके बस जाएंगे, क्योंकि यहाँ अकाल है।
और क्यों ना सारे माँ बाप ये सोचेंगे भाई जिंदा रहे तो आराधना करेंगे ना, मर जाएंगे तो क्या? बाइबल में लिखा नहीं पास्टर जी मुर्दे क्या परमेश्वर की आराधना करते हैं क्या? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर का साथ हो तो मुर्दे भी जिंदा होकर आराधना करते हैं। ये किधर हमने सुना है? हालेलुया। क्या लाजर मुर्दा नहीं था जो बाहर आके उसने परमेश्वर की आराधना की, धन्यवाद दिया? क्या परमेश्वर ने सूखी हड्डियों को अपने लिए सेना नहीं बनाया? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इज ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के समय जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, लोगों ने झाड़ पाले डाल दिए, खजूर की डालियाँ होसाना होसाना गाने लग गए। यहूदी लोग बोले अरे अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग, इनके मुंह बंद करो, ये परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। यीशु बोला अगर इनके मुंह बंद हो जाएंगे पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। आज सारे पत्थर ही तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उसका जरिया, उसका सोच विचार बहुत अलग है। कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। परमेश्वर असाधारण काम, एकदम सादे काम नहीं करता है, एकदम भयानक काम करता है, जिससे नहीं कर बोलने वाला भी क्या करे? स्तुति करे। हालेलुया। उसने सड़े हुए लाजर में से जीवन को निकाला है। हालेलुया, हम धन्यवाद दें। हालेलुया। उसने अब्राम के या सारा की मरी हुई गर्भावस्था में से उसको एक बेटा निकाल के दिया है। हालेलुया। जो असंभव था परमेश्वर ने दिया है। उस रेगिस्तान के अंदर हालेलुया, पहाड़ों के बीच में से जब गुजर रहे थे, पानी नहीं था वहाँ पे, चकमक चट्टान से मीठा पानी उसने उन लोगों के लिए पिलाया है। उसने स्वर्ग को खोला, स्वर्ग से स्वर्गदूतों का खाना जो है 20 लाख लोगों को उसने मन्ना दिया। हालेलुया। जब उन्होंने बंड करते हुए, विरोध करते हुए नॉनवेज मांगा, परमेश्वर ने एक पवन को फैलाया और बटेर आके गिर गए। हालेलुया। उन्होंने बेस्ट खाया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने इतना दिया, उनके मुंह से, नाक में से, कान में से, ना जाने कहाँ कहाँ में से निकल गया, सब निकाल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। ज़्यादा चर्बी हो गई थी, चर्बी बाहर आ गई सब। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है। और अब्राम जो है परमेश्वर के साथ चल रहा था, और चलते समय क्या हो गया? अपने अविश्वास के कारण उसने शीघ्र ही अपने आप को बहुत जल्दी अपंग पाया, बेसहारा पाया। वाय अब्राम क्यों ऐसा हो गया? क्या परमेश्वर की आवाज नहीं आई? क्या परमेश्वर ने बोला मैं अकाल में बात नहीं करता हूं? क्या परमेश्वर बोला अब करुणा का समय है, ये समय मेरा नहीं है बात करने का, थोड़ा रुक जाओ, करुणा को जाने दो, फिर मैं बात करूंगा? नहीं, अपने लोगों से वो बात करने वाला परमेश्वर है। अकाल में उसने देखा भेड़ बकरियां सब मर रही हैं, मैं कर रही, पानी नहीं, खाना नहीं है। यही तो देखता है परमेश्वर, यही चीज हमें सीखना है। सब जगह अकाल होगा, एक जगह हरा रखता है वो। ही टेस्ट, याद रखना। क्या मिस्र क्या अनोखा नहीं था, कहीं से ये नहीं आया था? परमेश्वर ने ऐसे ही रखा, मिस्र को हरा भरा रखा, सब अकाल में डाल दिया। मिस्र पे क्या आशीष थी, आई डोंट नो। अकाल में भी 7 साल जब सारे संसार के अंदर वहां पे अकाल था, यूसुफ की बुद्धिमत्ता के कारण वहां पे 7 साल अकाल था, लेकिन दुनिया के लिए था, मिस्र के लोगों के लिए नहीं था। उनके भंडार भरे रहे। अब यहां पे भी हरा भरा है। अब्राम ने सुना मिस्र के अंदर क्या है, हरा भरा है, चलो बोरी बिस्तरा बांधो, मैं वहां चले जाता हूं। उसका झुकाव मिस्र की ओर हो गया। आज यही हो रहा है। आत्मिक लोग कहाँ झुकाव कर रहे हैं? संसारिक, जहाँ से हम आए हैं वहीं आज हमारा झुकाव हो रहा है। गिरना डेफिनेट है। लोग बोलते हैं मसीह जीवन में कुछ मजा नहीं आता। यूथ लोग बोलते हैं काय मजा नाही रे बाबा, तिकडे बघा कसा पब चालतो, डान्स चालतो, वाह, खाओ पियो आराम करो, कैसा है मस्त, दुनिया कितनी अच्छी है, रात कैसे चली जाती है, मजा नहीं, पता नहीं चलता। तुम आत्मा के जीवन में तो आओ, रात क्या साल और तुम्हारी जिंदगी कैसे जाएगा तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। आत्मा के भाव में हम बहे नहीं ना, आत्मा की बातों को हमने समझा नहीं ना, हम आत्मिक जीवन को हल्का समझते हैं।
परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा की क्या बोलते हैं, आनंद की भरपूरी है। तुम उसके उस हुजूरी में जाओ, देखो कितना आनंद है, इतना आनंद से वो भर देगा। संसार का टेम्परवरी ये जो आनंद है, संसार का टेम्परवरी आनंद है, ये तुम्हें आनंद नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर का आनंद इस लोक में और उस लोक में भी तुम्हें संभाल के रखेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है अब्राहम ने उस अकाल को देखकर सोचा, मेरा बोरी बिस्तर बांधकर मैं मिस्र में चले जाऊं, वहां हरा भरा था, मेरी भेड़ बकरियां बच जाएंगी। मिस्र में जाने का उसका निर्णय, उसका झुकाव उसके लिए बहुत महंगा गिरा और उसने वहां जाके प्रवेश किया। जब आप संसार में जाओगे, बाइबल बोलती तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, तुम्हें परमेश्वर ने निकाला है वहां से। हम संसार में क्यों जाएं? हालेलुया। कोई पढ़े गलतियों उसका 5:1, गलातियों उसका 5:1 पढ़े। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। मसीह ने हमें संसार में के पापों में, अधर्मों से, गुलामी में से, शैतान की ताकत से हमें क्या किया, स्वतंत्र किया, आजाद किया है। इसी में हमें क्या रहना है, स्थिर रहना है। फिर तुम दासत्वता के जुए में फिर जाके क्यों जूत रहे हो, क्यों जा रहे हो वापिस वहां पे जहां से मसीह हमको छुड़ा के लेके आया है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज हम वहीं जा रहे हैं जहां से हम आए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हर एक इंसान के अजीब गरीब किस्से हैं, उनके अजीब गरीब शौक है। पास्टर रामा को जैसे कुत्ते बिल्ली का शौक है। कभी बिल्ली पसंद नहीं थी, उनके कारण अभी बिल्ली हमको भी प्यारी लगने लग गई है ना। किसी को तोता पालने की, किसी को लव बर्ड पालने की, अभी किसी को सस्से की, सस्सा मतलब खरगोश की। ऐसे सारी चीज़ें अलग 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 हमारे हैं चाह ये हो रहे, सबके अलग अलग हैं। किसी को गाड़ी एक से एक खरीदने की, साफ करने की, सबकी चाहत अलग है। किसी को अच्छा पहनने की, ये उनकी चाहत है। अब ये एक भाई साहब थे, इनको वो एक सुअर पालने की इच्छा हो गई। सुअर पाला उन्होंने, वाह। तुम छी बोल रहे हो, लेकिन बाहर के इसमें जाएंगे ना, यहाँ के तो सब घूमते रहते, ये सब अटरम सटरम खाते हैं। यहाँ का वो लोग ऐसा नहीं खाते, बहुत अच्छे डिसेंट है वो। तुम छी छा कर रहे हो, वहाँ के देखो कितने अच्छे हैं वो लोग। तो अभी उसने पाला, उसको एक शौक था। अब बोला इसका पहला, जैसे तुम लोग अपने पहले बेटे का फर्स्ट बर्थडे बनाते हो, उसने बोला अभी मैं इसका फर्स्ट बर्थडे बनाऊंगा। उसने नाम भी क्रिश्चियन नाम रख दिया, एक नाम रख दिया उसको। नाम लेते साथ तो एकदम भागते आता था, एकदम अच्छे कपड़े पहनता था। एक आदमी उसका देख रेख के लिए, बर्थडे वाले दिन उसने सबको बोला आओ मेरे बेटे का बर्थडे है। सब बोले यार शादी नहीं किया बेटा। स्पेस लोग बोलने यार मालूम नहीं, बड़े पैसे वाले शौक अलग है, वो ऐसा एडप्ट किया है बेटा, चलो जाएंगे। अब ये बुला रहा है। अभी देखो उसका स्वभाव क्या है, उसको कीचड़ में से निकालो, कीचड़ का स्वभाव है ना। कीचड़ जहाँ भी दिख गया कि उसने छोड़ा कि वहाँ जाके लौट गया, एकदम मस्त, एकदम। उसको डनलप के गद्दे में थोड़ी ना नींद आएगी, उसको नींद तो वहीं आने वाली है ना, क्योंकि उसका नेचर, उसका हैबिचुअल वही है। अभी केक काटने का समय हो गया, सब आए, अरे किधर है, बोला अभी बुलाता हूँ मैं उसको। उसने नाम लेके बोला, ऐसे कीचड़ में से भागते हुए आया, धार इतना गंदा था, सब जो हिला केक के पास सबके ऊपर कीचड़ गया। सब बोले ये क्या। सर हमारा भी स्वभाव ऐसे ही हो गया है। यीशु मसीह ने हमें इस कीचड़ में से निकाला, धोया अपने लहू से। हम उस लहू की कीमत नहीं समझ रहे हैं। उसने दाम दे के हमें खरीदा है, बोलो दाम देकर खरीदा है। और ऐसा दाम दिया है ना, इस संसार में कोई व्यक्ति दूसरी बार दाम ही नहीं दे सकता। लास्ट और बेस्ट, हालेलुया। यू आर परचेज, तुम्हारी बोली कोई नहीं लगा सकता, हालेलुया। अब तुम्हें कोई खरीद नहीं सकता। इस संसार की धन दौलत भी अगर तुम्हें खड़ा किया जाए ना, तो भी तारा जो तुम्हारी ओर ही झुका रहेगा। धन दौलत डालते डालते थक जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस है। यीशु ने आपको खरीदा है, हालेलुया।
फिर क्यों जा रहे हो? देखो स्वतंत्रता के लिए हमें आजाद किया है, तो उसी में हमें स्थिर रहना है। मसीह जीवन में आनंद है। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि तुम्हारे पाप शाप हट गए हैं और आनंद काल का जीवन तुम्हें मिला? अभी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उस आनंद काल में जब जाओगे ना, स्वर्ग ऐसी जगह, मेरा यीशु रहता वहां तुम रहोगे। सोना देखने के लिए तरसते हैं हम लोग, सोना देखने के लिए। कई लोग पहनने के लिए क्या कहते हैं, मैंने कहता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने देखा है, सोना डालने के लिए हालेलुया 1 ग्राम डाल लेते हैं बड़े बड़े, ऐसा कोई बात नहीं, चाहत पूरी हो जाती है। अभी जिनके पास है वो गोल्ड मैन बन गए हैं, गोल्ड वुमेन बन गए हैं, पहन लेते ऊपर से नीचे तक। ये तो यहाँ तक ही है, लेकिन जहाँ पे तुम जा रहे हो वहाँ की सड़क ही सोने की है। हालेलुया। जहाँ जाओगे, मेरा बाप का घर जाना है, ऐसा डेकोरेशन कोई नहीं कर सकता, ऐसा जबरदस्त है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तुमने सुंदर सुंदर भारी भारी झूमर लाइट लगा दी और एमएससी बोर्ड की लाइट ही नहीं जली उस दिन, तो क्या होगा तुम्हारा? हाँ, सब पानी फिर गया क्या नहीं? हम लोग ऐसे एक्चुअली क्या होता है, सब करने के दिखाना चाहते हैं कि मैंने मेरे घर को कैसे बनाया, देख देख, है ना। लेकिन वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं। यीशु की चमक से ही, परमेश्वर की चमक से ही स्वर्ग जगमग 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 चमक रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, सोने वालों, वहाँ पे कभी रात नहीं है। पहुँचने के बाद कभी सोएंगे ही नहीं तुम लोग। हालेलुया। ये मत सोचना यहाँ की यात्रा समाप्त करके मेरे बाप के घर में जाके मैं सोता ही रहूँगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। यहाँ तो भी आओ उठा की नाश्ता करे चाहे, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होगा। ना वहाँ सूरज है, ना वहाँ चांद है। हालेलुया। ना वहाँ दिन है, ना वहाँ रात है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। वह आनंद ही आनंद, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वो एक दिन है, आनंद काल का जीवन है। हालेलुया। ऐसे जगह में हम लोग जाने वाले हैं। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन अब्राहम इस सब चीजों को भूल गया। उसने अकाल को देखा, टेंशन में आ गया। हालांकि उसे परमेश्वर से पूछना था, परमेश्वर नहीं जाने देता था। परमेश्वर अब्राहम को बोलता, जाने देना, सबको जाना है तो जाने दे, तू यहीं ठहरे रहे। तेरे तंबुओं में और तेरे आसपास की घास जो दिख रही है ना, सब सूख जाएंगी, ये कभी सूखेंगे। इसे काटते रहे, बढ़ाने वाला मैं हूं। तेरे पानी के झरने कभी सूखेंगे नहीं, खत्म भी हो जाए, नाले कितना नहाता है। हालेलुया। मजा तो तब आता है जब पानी 3-4 दिन नहीं आता है, तब हम लोग देखते कितना एडजस्ट करते हैं। अभी कई लोग होते हैं जो जाते हैं आधा आधा घंटा सिर्फ पानी पे पानी उठते रहते हैं। ए संभाल, आमी पना हो मागे। हाँ, फिर धोना वोना सब 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 सिस्टम बदल जाता है। क्यों? पानी नहीं है ना, एडजस्ट करते हैं। लेकिन अब्राहम को बोला वो दे सब कुछ। अगर अब्राहम पूछता तो तेरे सोते कभी खत्म नहीं हो गया। जिसके साथ तू चल रहा है, हालेलुया, वो बहता सोता है। हालेलुया। सारे सोते खत्म हो जाएंगे अब्राहम, मैं तुझे सुखने नहीं दूंगा। मैं बुलाया हुआ परमेश्वर हूँ, मेरे वायदों को पूरा। ये अकाल भेजा परमेश्वर ने। ही टेस्ट आपके मेरे जीवन में अकाल आते हैं आज भी। ही टेस्ट, मैंने आपको सुबह के आराधना में बताया, अगर आप ऐसे मोड़ से चल रहे हैं, आप बिंदास हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति कीजिए। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। नहीं दिख रहा तो भी बोलिए प्रभु यहाँ पे है प्रभु, है। बोलिए परमेश्वर को, बोलिए है परमेश्वर। ओ हालेलुया। मुझे घटी नहीं होगी, मुझे इस महीना भर कुछ किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं कर्ज लेने वाला नहीं, मैं 2022 में देने वाला बनूंगा। परमेश्वर बोलते रहिए, बोलते रहिए। भले कहीं से आसरा नहीं होगा, लेकिन धीरे से परमेश्वर तुम्हारे उन पैसों को, उन धनराशियों को जोड़ देगा। कहाँ से आ रहे हैं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मेरा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। हालेलुया। यही परमेश्वर अब्राहम को सिखाना चाहता था। फर्स्ट ही बार लेसन में वो फेल हो गया। उसने परमेश्वर से पूछा भी नहीं, चले गया। और बाइबल बताती है जाते जाते जब वो गया तो उसने देखा सारे लोग अलग हैं। आज सारा को भी देख रहे, तो उसने बोला, हे भग, तू सबसे खूबसूरत सुंदरी है। कोई भी पूछा तो एक ही बात बोलना जैसे मैं बोलूं। कोई भी पूछा, हे कौन? मोटे भाव। मी कौन? बहन।
अभी अब्राहम, बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो अब्राहम ने आधा सच और आधा झूठ बोला। अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, 13 जो था उसके बाप ने और एक शादी की थी, उसकी बेटी सारा थी, उससे शादी की थी। इसलिए एक तरफ से भाई भी लगती थी और एक तरफ से पत्नी भी लगती थी। लेकिन यहाँ पे जो है, अब वो आधा है, इसके लिए नहीं बोल रहा है देख मेरे बाप ने ऐसे किया था इसलिए तू बहन भी लगती है पत्नी भी लगती है, ऐसा नहीं बोला। यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए मुझे मार के तेरे को ले जाएंगे। बाइबल पढ़ना, 19वां पद पढ़ो, उत्पत्ति 12 का 19। हाँ, तूने क्यों कहा कि हाँ, वह तेरी बहन है। हाँ, 18वां पढ़ो, 18वां। हाँ जी। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा तूने मेरे साथ यह क्या किया? क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? वो तेरी पत्नी है। क्योंकि जब सारा आई तो सब जन ने देखा बहुत सुंदर है, राजा की पत्नी होने के सिवा और कुछ नहीं। राजा से चर्चा की, सीधा राजा ने एक न्योता दिया, बोला राजा अब्राहम आ जाओ, आप इस बहन को छोड़ दो बस। और जब उससे सारा को लिया तो अब्राहम ने क्या, वो राजा ने क्या दिया उसको? भेड़ बकरियां क्या क्या दिए, वो सब कुछ दिया उसको, खुश कर दिया उसको। अब्राहम का मन सूख गया, झूठ बोलने लग गया, प्रार्थना की वेदी चले गई। जब संसार में जाते हैं ना, यही सब चीज़ें होती है, प्रार्थना खत्म, चर्च खत्म। पास्टर आज मालूम नहीं, नाम सुना जैसा लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। बैठ के गया, यहाँ का मेंबर था, वो नहीं, नाम सुना जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम संसारिक बन जाते हैं। हमारा झुकाव किधर है? संसार की तरफ है, पूरी तौर से संसारिक बन गया। लेकिन परमेश्वर जानता है, मैंने अब्राहम को बुलाया, इसने गलती की है, मैं आक्षेप करूंगा। जब राजा उसे पत्नी बनाने की तैयारी में था, अब आप जानिए, तभी परमेश्वर ने आक्षेप किया। फिर उनको रात के सपने में डरा दिया, बोला सुहागन है वो, लौटा दे, नहीं तो ऐसा मारूंगा ना, खत्म हो जाएगा तू। तब अब्राहम को बुला के बोलता तूने मेरे से झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? तो बोला मैं डर गया कहीं लोग मुझे ना मार दे। फिर सारों को लौटाया और सारे लोगों को बोला इन दोनों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जब संसार की ओर हम झुकेंगे तो उसमें गिरना तय है। अब्राहम गिरा, लेकिन परमेश्वर ने उस धर्मी को क्या किया? वापस से खड़ा किया। अब्राहम ने 2 बार झूठ बोला, दोनों बार परमेश्वर ने उसे बचाया। देखिए उसके बाद अब्राहम ने तौबा कर दिया, बाइबल पढ़ लेना। फिर वो कहीं झुका नहीं, कहीं उसने झूठ नहीं बोला है। बोलो यीशु मसीह की। झूठों का बाप कौन है? फिर झूठ क्यों बोलते हैं हम लोग? एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोल देते हैं। सच बोले हम, कोई कुछ नहीं होगा, भले हमारा थोड़ा समय के लिए नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमारा बाद में फायदा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। आज आपका झुकाव किस साइड है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका झुकाव ये बहुत ज़रूरी है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में करे। हालेलुया। यहीं रुकते हैं, लेकिन मेरा संदेश ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हम समय को ख्याल में रखते हुए हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को ब्लेस करे, आशीष में करे। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े होते हैं। यस, प्रभु के चरणों में हम लोग खड़े होते हैं। थैंक यू जीसस। अब कहाँ हैं उस और हम लोग देखें, उस और हम लोग देखें, अपने आप को संवारें। हालेलुया। उसमें से अपने आप को बाहर लेके आएँ, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को हम लोग दे। आइए मुँह खोलें, प्रार्थना करते हैं। प्रभु के साथ अपने संबंधों को सही करें। सबाला द्वीरा बाला कतरा नमा सीखेरी हंदारा नमा सोगोदो बोलो दोरा बारा खथा माना खरा बाला बा सेके दे बेरे खेरी हंदारा नमा सगद बेरा दी अंदारा नमा सकतारा नमा। प्रभु धन्यवाद, आज तक हमने हमारी समझ का सहारा लिया, हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु। ये 2022 हमारे लिए आशीष का कारण हो, ऐसे गलत दिशा में हम ना झुके परमेश्वर। और प्रभु आज हम कमिट करते हैं, हमारे लाइफ को तेरे हाथ में देते हैं, ना बल से ना ताकत से, तेरी आत्मा हमें चलाए परमेश्वर, तेरा आत्मा हमें चलाए, तेरा आत्मा हमें दिशा बताए परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हर एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा गौरव आदर स्तुति पिता हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।